Bismillahirrahmanirrahim. Students of 7th class, in continuation to our topic face showing, we are just doing the exercise of this lesson. तो इसके हमने 5 क्वेश्चंस किए, तो अब आज क्वेश्चन नंबर 6 है. इट इज पेज नंबर 97. यू ओपन योर टेक्स्ट बुक्स ऑन पेज नंबर 97. क्वेश्चन नंबर 6 इज वेयर डिड द पेरेंट्स ऑफ द डॉटर इन लॉ लिव. जो रहीम बीबी थी, तो उसके जो पेरेंट्स थे, तो उसको आपने कहानी में पढ़ा कि उसको पूछा जाता है कि आपके पेरेंट्स कहाँ रहते हैं, तो वो कहती है सुरिनसर. तो उसके पेरेंट्स जो थे, डॉटर इन लॉ के पेरेंट्स जो थे, वो रहते थे सुरिनसर में. क्वेश्चन नंबर 6. द पेरेंट्स ऑफ डॉटर इन लॉ live at Surinsar. This is your question number 6. Now question number 7. Why did mother-in-law stop coming to the well? स्टोरी में आपने ये भी पढ़ा कि पहले कुछ दिनों तक उसकी जो सास थी, रहीम बीबी की जो सास थी, वो उसको कुएं पर पानी लेने के लिए जब वो आती थी तो उसके साथ आ रही थी, लेकिन कुछ दिन के बाद वो नहीं आई. तो उसने क्यों स्टॉप किया? क्योंकि वो बेचारी खुद अपने रोजमर्रा के कामों में मशगूल हो गई, तो इसलिए उसको टाइम नहीं मिला. क्वेश्चन नंबर 7. द मदर इन लॉ was engaged in domestic work. So she was not able to accompany her daughter-in-law. So she stopped coming to the well. This was your question number 7. Now question number 8. How many years did the narrator spend in the 9th class? स्टोरी में भी यह भी आपने पढ़ा कि 2 साल वो लगातार फेल हो गया 9वीं में. तो इसका मतलब है 1 साल तो उसका अपना ही था, 2 साल और फेल हो गया, तो इसका मतलब है 3 years, 3 साल तक वो रहा 9th में. इसको सिंपल में जवाब लिखिए आप, 3 years. क्वेश्चन नंबर 9. What did Rahim Bibi ask the narrator to give her as his mashani when she was dying? When Rahim Bibi was dying, तो उसने इसको कॉल करवाई नरेटर को कि आप यहाँ पर आए. जब नरेटर वहाँ गया तो उसने उसको बोला कि आज मेरा जो फेस है, इसमें कोई घूंघट नहीं है, उसमें कोई व्हील नहीं है. तो उसको बताया कि आपने मशानी नहीं दी, मशानी के तौर पर आप मेरी कब्र पर आना और वहाँ मुट्ठी पर ये जो है मिट्टी मेरे फेस पर डाल देना, तो ये आपकी मशानी होगी. तो यही आपका क्वेश्चन नंबर 9 है. क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9. Rahim Bibi asked the narrator to put a handful of soil on her face in the grave as her
मसानी। मसानी के तौर पर एक मुट्ठी भर आप मेरे डाल देना मेरे फेस पर, तो ये आपकी मसानी होगी। तो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 9। नाउ इट इज द लैंग्वेज वर्क। फाइंड फ्रॉम द लेसन वर्ड्स विच मीन द फॉलोइंग। आपने चूंकि लेसन आपने पढ़ा, लेसन में से आपको वो वर्ड्स देखने हैं जिनका मीनिंग इसके साथ मिलता है। तो ये देखिए आप पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट है इसका लैंग्वेज वर्क। लैंग्वेज वर्क, लैंग्वेज वर्क में है ए पार्ट, टू वांट समथिंग और टू वांट टू डू समथिंग, कोई चीज चाहना या कोई चीज करना। ए पार्ट को आएगा टेम्प्ट। नंबर सेकंड है स्मॉल पेल ब्राउन स्पॉट्स ऑन द स्किन। पेल ब्राउन, इसमें आपने पढ़ा स्टोरी में भी कि उसके चेहरे पर बहुत से फ्रैकल्स थे, FRECKLS, फ्रैकल्स। नंबर थर्ड है सी पार्ट है नॉट एबल टू वॉक करेक्टली, जो करेक्टली नहीं चल सकता है उसको हम लंगड़ा ही बोलेंगे लैम, LAME, लैम। तो नॉट, डी पार्ट है हैपनिंग और डूइंग एट द सेम टाइम, जो एक ही बार में होता है। हैपनिंग और डूइंग एट द सेम टाइम, एक ही बार में जब होता है तो इसको बोलते हैं हम टुगेदर या ऑल टुगेदर। नंबर ई पार्ट है ट्रीटेड इन ए स्पेशल वे। तो कुछ दिनों के तक आपने देखा कि उसको ट्रीट किया गया स्पेशल वे में, तो इसको बोलते हैं हम पैम्पर। क्योंकि आपने देखा शी वाज पैम्पर्ड, तो यही उस इनका मीनिंग होता है, यानी स्पेशल ट्रीटमेंट जिसको हम बोलते हैं। ए पीस ऑफ थिन मटेरियल वर्न बाय वुमेन टू कवर द फेस, उसको व्हील हम बोलते हैं, बुर्का जब बोलते हैं, या घूंघट हम बोलते हैं, या एफ पार्ट, जी पार्ट। ए स्ट्रांग विश और लॉन्गिंग, विश कोई स्ट्रांग विश हो पर इसको हम बोलते हैं डिजायर, DESIRE, डिजायर। समथिंग विच मेक्स सिचुएशन मोर डिफिकल्ट, आपने स्टोरी में पढ़ा उसको कॉम्प्लिकेशंस हो गई, पेचीदगियां उसमें, यानी एक बीमारी साथ ही है तो दूसरी बढ़ती जा रही थी, तो इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लिकेशन। तो आज आई थिंक इट इज एनफ फॉर टुडे। तो जो इसका रिमेनिंग पार्ट है, अब बी पार्ट है इसका, तो इंशाल्लाह हम कल करेंगे। तब तक ये पान रिवाइज है।